Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. So today we will discuss MTS 304 statics के assignment number 1 जिसकी लास्ट डेट आपके पास 5 नवंबर 2025 है और ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं इस असाइनमेंट के। आपने ध्यान से इनको देख लेना है, सेम एज इट इज़ आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करके अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। आप सेम इन्हीं स्टेप्स को लिख सकते हैं, अपनी असाइनमेंट में टाइप कर सकते हैं और एमएस वर्ड की फॉर्म में आपने अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवानी है। और अगर किसी स्टूडेंट को पेड असाइनमेंट बनवानी हो, एमएस वर्ड फाइल चाहिए हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। प्राइस आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें। तो 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। एंड 20 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन 3 kg बॉक्स विच इज इन कॉन्टैक्ट विद 5 kg बॉक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। डिटरमाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दैम, जो है वो फोर्स करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ बॉक्स मूव टुगेदर सो ट्रीट एज वन सिस्टम। इनके दोनों बॉक्स जो हैं वो इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो वन सिस्टम में इनको ट्रीट हम करेंगे। तो टोटल मैस हमारे पास कितना बन जाएगा, एक 3 kg का बॉक्स है और दूसरा आपके पास कितना है, 5 kg का बॉक्स है। तो टोटल आपके पास क्या बन गया, 5 kg। एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट करेंगे, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मैस। अप्लाइड फोर्स आपके पास कितनी है, 20 न्यूटन दी हुई है, 20 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर स्क्वायर। द कॉन्ट्रैक्ट फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द 5 kg बॉक्स एंड फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। डिफाइन करने के लिए m5 इंटू एक्सेलरेशन m, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, जो सेकंड बॉक्स है उसके लिए हमने फाइंड करनी है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स फाइंड करनी है, तो वो आपके पास आएगा। एंड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो अभी हमने फाइंड करी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 विच इज इक्वल टू 12.5 न्यूटन। नेक्स्ट आपने ये स्टेटमेंट देनी है कि 12.5 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड द 3 kg box push the 5 kg box with 12.5 Newton and equal and opposite contract on 3 kg box is 12.5 Newton backward। यानी कि जितनी फोर्स आपका 3 kg का बैग जो है वो लगा रहा है 5 kg बॉक्स के ऊपर, वही ऑपोजिट फोर्स जो है वो 3 kg फोर्स के ऊपर लगाएगा 5 kg का बैग। तो ये इक्वल आपके पास इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ पॉइंट सच दैट वन फोर्स is twice the magnitude of the other if the resultant is perpendicular to the smaller force, what is the angle between the forces। यहाँ पे अपने एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे लेट द स्मॉलर फोर्स बी एफ एंड द लार्जर बी 2f। यानी कि दो फोर्सेस हैं, तो एक को आपने f का नाम दे दिया और दूसरे को आपने 2f का नाम दे दिया। इनके स्मॉलर जो फोर्स है वो सिंगल है और जो लार्जर फोर्स है वो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2f आ जाएगी। एंगल यहाँ पे जब भी आपने फाइंड करना होगा तो थीटा को आप यूज करते हैं। तो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ओवर इक्विलिब्रियम ऑफ परपेंडिकुलरिटी के, या तो डॉट प्रोडक्ट या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ परपेंडिकुलरिटी आप यूज करेंगे, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, f प्लस 2f। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स मींस f डॉट r इज इक्वल टू 0। उनकी फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा। f डॉट, अब r की जगह पे आप f प्लस 2f पुट करें, ठीक है, f को अंदर मल्टीप्लाई करें, f स्क्वायर प्लस f डॉट 2f आ जाएगा। अब f डॉट 2f इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा, सो दैट यहाँ पे इनके अपने डॉट प्रोडक्ट लिए, तो डॉट प्रोडक्ट में आपके पास क्या आता है, कॉस थीटा आता है, एफ स्केयर प्लस 2f स्केयर कॉस थीटा। इनके f डॉट 2f की जगह पे यहाँ पे आपने क्या किया है, ये पुट कर दिया 2f का स्केयर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और जहाँ से आपने f को कॉमन लिया f स्केयर को, तो अंदर आपके पास 1 प्लस 2 कॉस थीटा रहेगा, इक्वल की दूसरी साइड पे 0 था तो f स्केयर 0 हो जाएगा। 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1/2, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 120। कॉस थीटा -1/2 कैसे है, पहले ये -1 को आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो -1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो 2, एंड फिर थीटा का कॉस का इन्वर्स लेंगे -1/2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 120। तो इसका आंसर आपके पास 120 है थीटा का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज ऑफ द रिजल्टेंट इज √5 न्यूटन व्हेन दे एक्ट एट द राइट एंगल एंड √7 व्हेन दे एक्ट एट एंगल ऑफ 60। तो दो फोर्सेस हैं ए एंड बी, तो व्हेन द फोर्सेस आर एट 90 एंगल, तो 90 एंगल के ऊपर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5, और जब 60 के ऊपर है तो 60 के ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और साथ में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपने 60 लिखी हुई है,
तो इट्स मीन के यहाँ पे भी आपकी क्या आएगी 60 आएगी। 5 प्लस अब यहाँ पे 2ab 1/2 इज इक्वल टू 5 प्लस ए बी, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस ए बी आ जाएगा। फिर इसी तरह √7 जब आप वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे चूंकि आर स्केयर है तो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को 2 को यूज करना है, तो a प्लस बी को आपने इसमें कंप्यूट करना है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी के होल स्केयर का, फार्मूला खोलने के पास सिंपली आपने वैल्यूज पुट किए तो a प्लस बी का आपके पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गए। a माइनस बी स्केयर इसी तरह फाइंड आउट करना है, उसका भी फार्मूला a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इसमें भी आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास आंसर आ गया 1। सो अब हम a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड a माइनस बी को इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। सॉरी यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे इस असाइनमेंट के। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ 120 न्यूटन ट्रैफिक लाइट इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बाय 2 cables. The cable T1 is at 30 angle and the cable T2 is 45 to be horizontal, और टेंशन फाइंड करनी है इन ईच केबल दैट कीप द ट्रैफिक लाइट इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए आप यूज करेंगे T1 sin 30 जो यहाँ पे आपको एंगल दिए हुए एंड प्लस T2 sin 45 इज इक्वल टू 120। ये वर्टिकल के लिए, और हॉरिजेंटल के लिए T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 45 विच इज हॉरिजेंटल। इसमें मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, इक्वल होगा। और वर्टिकल के लिए फिर इसी तरह सॉरी हॉरिजेंटल के लिए आप T1 इज इक्वल टू T2 cos 45 और cos 30 कीजिए, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। पहले आपने T1 की वैल्यू यहाँ से निकाली है विच इज इक्वल टू √2/3, ठीक है। ये वाला 2 नीचे वाला और ये वाला 2 आपस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये वाली चीज़ बचेगी। और फिर इसी तरह आपने T1 की जो वैल्यू फाइंड की है, इसको आप जो आपके पास वर्टिकल के लिए आपने इक्विलिब्रियम के लिए फाइंड किया था, इसमें आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने साइन थीटा इसकी वैल्यूज को आपने कंप्यूट करना है। साइन 30 इज इक्वल टू 120 एंड साइन 45 इज इक्वल टू √2/2। इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आ गया 120, देन T2 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये नीचे वाला ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240 विच इज ये नीचे सेम एज इट इज रहेगा। अब न्यूमेरिकली इसको हमने एवेल्युएट किया, कैलकुलेटर को यूज करके सिंपली आपने बस वैल्यूज इसकी निकाल लेनी है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कर लें। और यहाँ पे T2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, सिंपली ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करने वाली वैल्यूज हैं, और T1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब अगर चेक करना चाहें तो ओके, अदरवाइज आप यही आंसर जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे एंड पे आके लिख सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट थी छोटी सी, होप सो के समझ आ गई होगी, सेम एज इट इज़, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप एज इट इज़ इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, जब भी कोई भी असाइनमेंट आए तो आप लोग लाजमी क्वेश्चन फाइल शेयर किया करें ताकि जल्दी जो है वो आपको असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।